बिजनेस भी एक बेबी की तरह होता है कि आप उसको पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, और उसके लिए टाइम, पैसा, दिमाग, सब कुछ मेहनत लगती है। खाली आंखें बंद करके छलांग नहीं लगानी, चांसेस मरने के ज्यादा होते हैं। सोच समझ के प्लान करके छलांग लगानी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, कैसी है मेरी सुपरफिट फैमिली। आज की एपिसोड बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। ये है बिजनेस के बारे में 5 ऐसी टिप्स जो कि आपके छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस में आपको सुपर सक्सेसफुल बना सकती है, आपके बिजनेस को कामयाब कर सकती है। मैं हूं ताहिर मलिक, आपका सुपर कोच। आज आपको बताऊंगा वो 5 टिप्स जो कि आपके बिजनेस में आपको कामयाब कर देंगी। एज अ बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, आपका सुपर कोच आपको बताएगा बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के वो सुपर सीक्रेट्स जो आपके बिजनेस और जॉब में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। आई एम एन एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, डू व्हाट यू लव। जिसका आपको पैशन है, याद रखें बिजनेसेस वही कामयाब होते हैं जिसमें आपको पैशन होता है। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसके बारे में आपको पैशन नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है या आपका शौक नहीं है, तो उसमें कामयाबी के चांसेस कम हो जाते हैं। उसकी वजह क्यों? बिजनेस भी एक बेबी की तरह होता है कि आप उसको पालते हैं, पोसते हैं और बड़ा करते हैं, और उसके लिए टाइम, पैसा, दिमाग, सब कुछ मेहनत लगती है। तो अगर आपका वो पैशन नहीं होगा, वो बिजनेस, तो क्या होगा? आप थक जाएंगे। शायद चांसेस हैं कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। पैशन क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया में जो कामयाब लोग गुजरे, चाहे वो बिल गेट्स हो, उसने कौन सा बिजनेस किया? माइक्रोसॉफ्ट का। कोडिंग में उसको पैशन था, वो उसको कहां से कहां ले गया। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी बिजनेस किए, अपने पैशन के इर्द गिर्द किए। मेरे सक्सेसफुल बिजनेसेस में मेरे रेस्टोरेंट्स थे। मुझे रेस्टोरेंट का पैशन पहले दिन से था। मुझे पैशन लोगों को टीचिंग का है, मुझे पैशन रेस्टोरेंट, मुझे पैशन आईटी का था। सो आई डिड माय ओन बिजनेसेस इन दोज फील्ड जिनका मुझे पैशन था, और वही मेरी सक्सेस की वजह भी बनी। और दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे बड़े लेवल पे, वो अपने पैशन के इर्द गिर्द अपना बिजनेस करते हैं। तो अगर आप छोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो नंबर 1 याद रखें, वो बिजनेस करें जिसका आपको पैशन है। पैशन आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएगा, आपको जमीन से आसमान तक लेके जाएगा, और आपके बिजनेस को सुपर कामयाब कर देगा, जो कि आपके सुपर कोच का मकसद है। तो याद रखें, फॉलो योर पैशंस, और अपने पैशन के इर्द गिर्द अपना बिजनेस बनाएं, अपना कारोबार बनाएं, ताकि सुपर सक्सेसफुल हो जाए। नंबर 2, कीप सम कैश एज रिजर्व। हम जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं खासतौर पे स्मॉल बिजनेसेस में, वो ये है कि जी आप बिजनेस स्टार्ट करने के पैसे तो होते हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने में और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो कैश रिक्वायर्ड होता है 6 महीने से साल तक का, वो नहीं रख पाते। सारा पैसा बिजनेस स्टार्ट करने में लगा देते हैं, और हम सोचते हैं कि पहले दिन से या दूसरे महीने से, तीसरे महीने से कैश आना शुरू हो जाएगा, हमें रिटर्न्स आना शुरू हो जाएंगे। बिजनेसेस ऐसे नहीं चलते मेरे दोस्तों। बिजनेस को टाइम लगता है। देयर इज अ साइकिल जिससे बिजनेस नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता है। लोगों को पता चलता है, मार्केटिंग का बजट चाहिए होता है, प्लानिंग बहुत जरूरी है उसके लिए। तो मेरे दोस्तों, कैश रिजर्व जरूर रखें, अपने सर्वाइवल का कैश भी, कि खुदा ना खास्ता पहले 3 से 6 महीने अगर आपका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता और आपको रिटर्न नहीं दे पाता, तो आपके पास आपके घर चलाने का कैश होना चाहिए। 3 से 6 महीने से साल तक का बिजनेस रन करने का कैश भी जरूर होना चाहिए। मैं कई बिजनेसेस देखता हूं जो कि बंद हो जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके पास कैश रिजर्व नहीं होता। दे आर ऑन राइट डायरेक्शन, वो राइट अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, अच्छी ग्रोथ पे होते हैं, लेकिन वो बंद इसलिए हो जाते हैं कि उनके पास कैपिटल नहीं होता। तो आपने कैश रिजर्व पर्सनल किचन का, अपनी जात का, और बिजनेस के 6 महीने से साल तक का भी कैश जरूर रखना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। नंबर 3, यू विल ऑलवेज नीड अ टीम। ये ना समझें कि सारे काम बिजनेस के आप खुद कर लेंगे। यू वुड बी द मैनेजर, यू वुड बी द अकाउंटेंट, यू वुड बी द HR पर्सन, यू वुड बी द व्हाटएवर यू थिंक यू कैन बी। यस, आई अंडरस्टैंड, शुरुआत में आपको काफ़ी हैट्स पहननी पड़ती हैं, आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं, लेकिन याद रखें कि स्लोली आपने टीम बिल्ड करनी है। की पोजीशन पे बंदे ज़रूर हायर करें, और राइट पीपल हायर करें, अच्छे टीम मेंबर्स हायर करें जो कि आपके काम को आसान बना देंगे।
याद रखें, आउटसोर्स करना एक अच्छी चीज़ है। सब कुछ अगर आप अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे। आप की डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटेजी पे, की प्लानिंग पे फोकस रखें अपना, और अपना टाइम ज़्यादा उसमें सर्व करें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में, जो कि आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाएं, ना कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए भी आप दौड़ भाग रहे हैं। तो अच्छी टीम बनाएं, टीम बहुत ज़रूरी है अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। तो ये था मेरा तीसरा मैसेज आपको, अगर आप अपने बिजनेस को सुपर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। नंबर 4 इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दोस्तों जो कि है वो है बिजनेस प्लान। चाहे छोटा बिजनेस प्लान बनाएं, आपको पूरी बुक लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस प्लान होना जरूरी है, जिसमें आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, अपनी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, कौन कौन से की लोग आपको जरूरत पड़ेंगे, आपके वेंडर्स कौन कौन से होंगे, आपके सप्लायर्स कहाँ कहाँ हैं, आप किन किन को टारगेट करेंगे, कस्टमर आपके कौन कौन से होंगे, ये सब आपके बिजनेस प्लान का हिस्सा होना जरूरी है। चाहे 2 पेज का बनाए, लेकिन बनाए जरूर, बिकॉज दिमाग खाली नहीं रहना। आप पेपर पे लिखें, अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर लें, कंप्यूटर पे बनाएं, लेकिन बिजनेस प्लान जरूर बनाएं, बिकॉज बिजनेस प्लान पे आपको अबूर होगा, आपको पता होगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आपके की डिसीजंस आपने कौन कौन से लेने हैं, और टाइम टू टाइम उसको चेक रखते रहें और रिफ्लेक्ट बैक करते रहें, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, बिजनेस प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट की टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। तो मेक अ बिजनेस प्लान बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। खाली आंखें बंद करके छलांग नहीं लगानी, चांसेस मरने के ज्यादा होते हैं। सोच समझ के प्लान करके छलांग लगानी है। नंबर 5, नो योर कस्टमर। टारगेट मार्केट डिफाइन करें। हर बिजनेस जो कामयाब होता है उसको पता होता है कि उसके क्लाइंट कौन है, उसके कस्टमर कौन है, कौन से की प्रॉब्लम वो सॉल्व करने जा रहा है। तो अगर आपने कामयाब बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, तो अपने टारगेट मार्केट, अपने ऑडियंस की प्रोफाइल बनाएं कि आपके क्लाइंट्स कौन से होंगे, किधर रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं, उनकी एजेस क्या हैं, वो कितने पैसे वाले हैं, वो कितना पैसा खर्च करते हैं, जो भी प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं या सर्विस देने जा रहे हैं, उनकी बाइंग हैबिट्स क्या हैं। आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों, रिसर्च की आदत डाल लें। अगर रिसर्च कर लेंगे, अपने टारगेट मार्केट की प्रोफाइल बना लेंगे, तो आसान होगा आपको मार्केटिंग करने में, आपको उनको सेल्स करने में। आप आंखें बंद करके सब लोगों पे टारगेट नहीं कर रहे होंगे कि जिस तमाम मेरे कस्टमर हैं, जिन लोगों को भी बिजनेस में कामयाब होना है, उनको एक सर्टेन टारगेट मार्केट डिफाइन जरूर करनी पड़ती है। तो अगर आप कामयाब बिजनेस करना चाहते हैं, तो अपनी टारगेट ऑडियंस को, अपनी टारगेट मार्केट को डिफाइन करें। उसको बिजनेस प्लान में चाहे डिफाइन कर लें या सेपरेटली डिफाइन करें, बिकॉज क्लाइंट है तो बिजनेस है, अगर क्लाइंट नहीं तो बिजनेस भी नहीं। बिजनेस आप अपने लिए नहीं खोल रहे, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए खोल रहे हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे हमारे दोस्त अपने शौक से बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये किसके लिए है, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और बाद में नुकसान उठाते हैं। तो नुकसान नहीं उठाना, बिकॉज आपका सुपर कोच चाहता है कि आप सुपर सक्सेसफुल रहें, सुपर कामयाब हो जाएं अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में। तो ये 5 टिप्स याद रखनी है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। आज के लिए इतना ही। ताहिर मलिक, आपका सुपर कोच, आपको बता रहा है बिजनेस में कामयाब होने के तरीके, मोटिवेशन, न्यूट्रिशन, फिटनेस और लाइफस्टाइल। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और इस जैसे टॉपिक्स के लिए बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जब भी कोई नई वीडियो आए। आज के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका सुपर कोच ताहिर मलिक, साइनिंग आउट।